हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सबको मालूम है आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन, वेदर इट्स असिस्टेंट और ग्रेड बी, आप सबको पता है आरबीआई एक ऐसा बैंक है जहां पर हर कोई चाहता है, इवन इफ अगर वो आईबीपीएस या एसबीआई में सिलेक्टेड भी है ना, तो भी वो चाहता है कि मैं यहां जाकर जॉब जरूर करूं। पहली बात ये कि आरबीआई इज बाप ऑफ ऑल बैंक्स, पहली रीजन इसका ये है। और दूसरी चीज ये, बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस है जो आरबीआई में आपको मिलते हैं अदर दैन जो बाकी बैंक्स में नहीं मिलते हैं, है ना। तो इसका वैकेंसी इस साल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, है ना। हमने आपकी कंप्लीट डिटेल आपको इसको दे दी है, जो भी चीजें इससे रिलेटेड थी, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेश्चन से हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न से हो, चाहे उसमें कट ऑफ हो, सैलरी हो, जॉब प्रोफाइल हो, सब कुछ है। बट अगर आप ये सीधा सीधा जानना चाहते हैं कि किन चीजों का प्रिपरेशन हमें करना है और इनका एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, तो ये दो क्वेश्चंस है वो सब एस्पिरेंट के दिमाग में आएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी एंड ऑल ये सारी चीजें हमने लास्ट वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी थी। असिस्टेंट लेवल का एग्जामिनेशन है, इसका मतलब क्लर्क लेवल का एग्जाम है। जैसे बाकी एग्जाम्स होते हैं काइंड ऑफ उसी तरह से होगा। दो ही लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको करनी है, एक प्री की और एक मेंस की। इसमें डिस्क्रिप्टिव भी नहीं आने वाला, ना इंटरव्यू आएगा। आइए शुरू करते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स लेवल का जो एग्जामिनेशन होगा, उसमें बाकी एग्जामिनेशंस के जैसे ही आपको एक चीज देखने को मिलेगी एंड दैट इज इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, 20 मिनट्स का सिलेक्टेड टाइमिंग है, ये ध्यान रखना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चंस 35 मिनट्स 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स और 20 मिनट्स का अगेन फिक्स टाइम है। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स का कॉम्पोजिट टाइम नहीं है। जैसे ही 20 मिनट खत्म होंगे अगला अपने आप शुरू हो जाएगा, तो मार्क एज रिव्यू पे चेक मत करना। अगर किसी क्वेश्चन के लिए श्योर हो तो उसको आंसर देना और आगे बढ़ना। गलतियां प्री में ज्यादा हो जाती हैं, रीजन बीइंग हम स्पीड और एक्यूरेसी पे इनके जज करने पे अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने होते, क्योंकि कुछ नेगेटिव मार्किंग भी है। 1.25 मार्क्स खो दोगे अगर एक गलत करते हो, छोड़ कर आओगे तो ना अटेम्प्ट किया ना मिला। अगर गलत हुआ तो 0.25 एक्स्ट्रा कट जाएगा, इसलिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हुआ प्री का लेवल, जैसे हमने आपको बताया। यहां स्पीड और एक्यूरेसी आपकी चेक करी जाती है, कितनी जल्दी आप सही आंसर्स दे सकते हो शॉर्टलिस्ट होने के लिए। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, जिसपे आप बोलते हैं मेंस का एग्जाम देने के लिए। अब मेंस के एग्जाम में यहां पर कई सारी चीजें हैं। पहला, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस के साथ 40 मार्क्स है, 30 मिनट्स है, ये भी सेक्शनल टाइमिंग के साथ है। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स है, 30 मिनट्स के साथ। कंप्यूटर नॉलेज, जनरली आप देखते हो ये दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन यहां कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के साथ 20 मिनट्स, अगेन सेक्शनल टाइमिंग है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 25 मिनट्स में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स में। सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलेगा, प्लस आपको अगेन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां भी होती है। इफ यू लूज 4 क्वेश्चंस तो आपका 1 मार्क एक्स्ट्रा कट जाएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एग्जाम पैटर्न। अब आता है क्या क्या पढ़ना है हमें इसके सिलेबस में, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, और प्री और मेंस दोनों को मिलाकर बात करेंगे, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, डायरेक्शन, सेंस, अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग, इक्वालिटी, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन, ये चीजें आपको रीजनिंग में पढ़नी है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रेशियो, प्रोपोर्शन, सीआईएसआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, टाइम एंड वर्क एंड बूट्स एंड स्ट्रीम। ऑफ कोर्स इनको जो निकालने के लिए बेसिक आइडिया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, और कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज के फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, डीबीएमएस, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर लैंग्वेज, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। अब ये पता होना बहुत जनरली बहुत जरूरी हो गया, बिकॉज यहाँ इसमें हर जगह काम हो रहा है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड नेटवर्किंग, रीडिंग, इंग्लिश लैंग्वेज पे आओगे। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहली बात समझ लो, बहुत सारी चीजों का बेस होता है ग्रामर, तो ग्रामर तो ऑफ कोर्स पढ़ना ही है। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, एरर स्पॉटिंग, कनेक्टर्स, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल एंड स्पेलिंग एरर्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पेलिंग एरर आरबीआई के एग्जाम में? हाँ, क्योंकि क्लर्क लेवल का एग्जाम है तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपको नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स न्यूज, स्टेट सीए, agreement and MOUs, awards and honors, summits and conferences, national awards, defense news, science and tech and banking awareness, ये सब चीजें आपको प्री प्लस मेंस मिलाकर पढ़नी है, ताकि आप आउट परफॉर्म कर पाओ बाकी सबसे।
और ये पहले से मेहनत करके रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इफ यू थिंक मैं नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई करूं तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, एब्सोल्युटली नॉनसेंस थॉट है ये। रीजन बीइंग, जब नोटिफिकेशन आती है तो आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा होता है या 1.5 महीना मैक्सिमम बचा होता है एग्जाम के लिए। क्या आप सोचते हो 1.5 महीने में आप ये सब कुछ कर लोगे? सब कुछ भाई, जितने टॉपिक है ना इसमें उतने तो दिन भी नहीं होंगे तुम्हारे पास, है ना। तो प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। जब आपका ये जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हो वैसे ही आप सिर्फ मॉक्स पे प्रैक्टिस करो कि एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम एनवायरनमेंट में मैं कैसे परफॉर्म करके आऊंगा। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। आपके सिलेबस और पैटर्न को हमने बता दिया है। अब इन सभी चीजों की प्रिपरेशन आप कहां से करोगे? तो फेस्टिव सीजन सेल चल रहा है अभी के लिए। बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक में आपको मिल रहा है 80% डिस्काउंट प्लस 200 रुपीज का और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं फेस्टिव को। तो ये 7 to 11 सितंबर ही चलेगी, तो 11 सितंबर के बाद आप इसको अवेल नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, फेस्टिव सीजन सेल में बैंक महापैक जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 18 से भी ज्यादा एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक साथ कराई जाती है, 2499 में है। और बैंक महाविश्वास पैक जो 2 साल का है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं अब एग्जामिनेशन 2027 में या 26 के एंड में दूंगा, तो आप वो भी बैच ले सकते हैं 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन के साथ 3499 में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव SBI PO को स्पेसिफिक बैच है जो कि अगेन एक्सपेक्टेड है वैकेंसीज की भी 1649 में मिल रहा है। एम बैच 18 तारीख से शुरू हो रहा है और ये बैच आपके बैंक और इंश्योरेंस के फाउंडेशन बैचेस में से एक है। एंड आई टेल यू, इस बैच में कोई ऐसा इंसान जिसको कुछ भी आइडिया नहीं होगा ना बैंकिंग का, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो 1999 में ये अवेलेबल है आपको। फेस्टिव कोड लगाओगे, फेस्टिव कूपन कोड है आपका, 200 रुपीज इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब एक आईना चाहिए होता है यार हमको। जितनी प्रिपरेशन हमने कर ली, क्या हमारी प्रिपरेशन सही ढंग से हुई है? क्या हमारी प्रिपरेशन ऐसी हुई है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? तो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है हमें मॉक्स के थ्रू। तो 350 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट है, 60,000 से ज्यादा क्वेश्चंस है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। लेटेस्ट पैटर्न है, एग्जाम जिस दिन होता है उसी दिन मॉक्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है एकदम लेटेस्ट पैटर्न में आपको मिल जाता है। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 199 में और 12 मंथ्स का 249 में अवेलेबल है। कुछ लोग अगर चाहते हैं कि मुझे फाउंडेशन की किताबें चाहिए तो बैंकिंग द्रोणा मॉड्यूल का 6 किताबों का सेट है, इसे आप PW के स्टोर नहीं तो Amazon और फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ से स्कैन करके चले जाओ या फिर इंग्लिश बाय आंचल मैम को सर्च कर लो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बता दे, देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, PYQs एवरीथिंग, वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है। सो यू कैन ज्वाइन दिस। ओके, तो भाई बता तो दी हमने एग्जाम की प्रिपरेशन और क्या है लेवल ऑफ सिलेक्शन या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन रादर। अब आपकी बारी है तैयारी करने की। तो इसके लिए इंतजार मत करो कि जब आएगा तब मैं पढ़ने बैठूंगा। आना तो है ही, इस साल एक्सपेक्टेड तो है ना। तो इस साल में दिन ही कितने बचे? सितंबर में हम हैं, 3 महीने बचे हैं। नोटिफिकेशन फिर भी आई, किसी भी दिन आई, 1 महीने में प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, है ना। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो ताकि बेहतर से बेहतरीन बन जाओ और बाकी सबसे अच्छा परफॉर्म करके सिलेक्शन लेकर आओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योर सेल्व्स।